तो हमने चर्चा किया था उस दिन स्वपोषी और परपोषी पर। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इसमें पादप जो होते हैं, पादप यानी पौधे को पादप कहा जाता है, वही इसके अंग हैं, स्वपोषी के अंग है। परपोषी का अर्थ होता है, परपोषी का अर्थ होता है ऐसे जीव जंतु जो अपनी भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और आगे हम चलते हैं। आगे हम चलेंगे तो क्या देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तक हम पढ़ लिए थे, इसके बाद हम पढ़ रहे थे परपोषी पौधे। कुछ मृतोपजीवी हो जाते हैं, जैसे मृतोपजीवी। इसमें ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे, जैसे इसमें कवक। कवक क्या होता है? जो जीव जंतु मर जाते हैं, देखते हैं कि उस पर जैसे कवक काले काले जो तत्व दिखाई देते हैं, वह क्या रहते हैं? कवक। वह जीव जंतु को क्या करते हैं? सड़ाने का कार्य करते हैं। किस चीज का कार्य करते हैं? सड़ाने का, गलाने का कार्य करते हैं। यह भी एक आवश्यक तंत्र है। कुछ मैंने क्लोरोफिल के बारे में भी चर्चा की थी आप लोगों से कि क्लोरोफिल क्या होगी, इसके बारे में भी हम चर्चा किए हुए थे कि क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है। पत्तियों में हरा रंग रहने का कारण यही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके बारे में हम आपसे बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं और कई बार हमने इस प्रश्न को आपसे चर्चा किया है, बताया है कि नहीं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न पर। यहाँ यह अभी ध्यान देना है कि इन पौधों की जड़ों में गांठ पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट में बदल देते हैं। पौधों में क्या पाया जाता है? उनके गांठ में राइजोबियम नाम का क्या पाया जाता है? तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक का तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर को, पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। इसके बाद हमने आपको एक दिन चर्चा किया हुआ था, ये लगभग आपका पाठ जो है खत्म हो चुका है ना। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि स्वपोषी, तो आपको बता दिया गया, ठीक ना। परपोषी आपको बता दिया गया। आपको ये भी बता दिया कि ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, ये भी बता दिया गया। मनुष्य कैसा है, ये भी आपको बता दिया गया। जंतु कैसा है, स्वपोषी या परपोषी, ये भी बता गया। पादप कैसे हैं, ये भी बता गया। तो इतनी चीजें हमने आज के ही कक्षा में नहीं सीखा, कल भी हमने इस बात पर चर्चाएं किए हुए थे। तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट बनाकर रखना है, तथा मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझेंगे तथा इन खर उतरेंगे। मैंने एक बार नहीं कई बार आप लोगों को बताया कि पृथ्वी पर सूर्य जो है, पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। ठीक, यह चीज भी हमने सीखा। और यह पाठ लगभग इसमें जो मुख्य बिंदु था, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित रहते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरित सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल वाष्प आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज नामक शर्करा ऑक्सीजन में गैस पत्तियों बना भोजन के लिए विभिन्न भागों में मंड के रूप में संचित होता है। ये सारी चर्चाएं हमने की। और इसके बाद हम अगले दिन क्या पढ़ेंगे, ये भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हम देखें कि क्वेश्चन हो गया शायद नहीं पढ़ा था। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले दिन हम लोग जंतुओं में पोषण तो हम लोग पढ़ लिए थे ना। अगले दिन हम जीवों में किस प्रकार श्वसन होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्रिय छात्रों, हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।
फिर अगले दिन कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।